रोजगार को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार 1.5 साल में देगी 10 लाख सरकारी नौकरियां। सभी विभागों और मंत्रालयों को पीएम मोदी ने मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहन, आपने भी 8वीं या 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है और आप एक नौकरी की चाह रखते हैं, आपका भी एक सरकारी नौकरी लेने का सपना है, तो भाई बहन आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। रेल विभाग भर्ती 2026। तो भाई बहन ये हाल ही में नई वैकेंसी निकल कर आ रही है। साथ ही सरकार ने इस रेल विभाग भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो आप इस रेल विभाग का भर्ती आवेदन करना चाहते हैं तो भाई बहन कैसे आपको आवेदन करना है, साथ आवेदन करने के लिए आप किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या शर्तें रखी गई हैं, क्या विशेषता रखी गई, क्या प्रक्रिया रखी गई, क्या योग्यता रखी गई, क्या आयु सीमा होनी चाहिए और साथ ही इस रेल विभाग भर्ती में कितने कुल पद हैं, तो मैं सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से सरकार तरफ से रेल विभाग भर्ती का जारी के ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन, खास रिश्ते नाते हैं, उन्होंने भी 8वीं 10वीं 5वीं या ग्रेजुएशन 12वीं कर रखी है तो उनकी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एक नौकरी की चाह रखते हैं तो भी इस रेल विभाग का भर्ती तहत आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ भाई बहन, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, न तो कोई आपको इंटरव्यू देना है, क्योंकि ये रेल विभाग भर्ती सीधे मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होगी। और साथ ही योग्यता की बात की जाए तो भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने भी 5वीं पास कर रखी है या आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है तो आप इस रेल विभाग भर्ती तक आवेदन कर सकते हैं। और आप यदि इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आपको काम क्या करना होगा? काम भाई बहन आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर आपको टिकट चेक करना है। और पदों की बात की जाए तो भाई बहन इसमें कुल पद है 80,000 कुल पद है। और आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा वो 18 से लेकर 48 साल वर्ष के बीच रखेगी। मतलब आपकी एज है जो 18 से लेकर 48 साल वर्ष के बीच में है तो आप इसे रेल विभाग का भर्ती आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें, लेकिन आवेदन करने से पहले आप इस रेल विभाग भर्ती की संपूर्ण जानकारी जरूर जान लें। और साथ ही आवेदन करने का ये फॉर्म बनोगे, फॉर्म कैसे बनोगे इसी वीडियो के माध्यम से मैं इस फॉर्म को भर के दिखा दूंगा, वैसे के वैसे इस फॉर्म को भरना है। और साथ ही भाई बहन ये रेल विभाग भर्ती ऑल इंडिया जॉब है, मतलब ये पूरे भारत में लागू की जा चुकी है। आप भारत के कौन से बिलोंग करता है, भारत के नागरिक हैं तो आप इसे रेल विभाग भर्ती आवेदन कर सकते हैं। तो चलते सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद में भाई बहन यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार तरफ से जारी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट जरिए आ चुके हैं रेल विभाग भर्ती 2026। और रेल विभाग में 96,000 पदों पर होगी बिना परीक्षा भर्ती। जी हाँ भाई बहन, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही देख रहे हैं। मतलब कुल 96,000 कुल पद है और बिना परीक्षा सीधी आपकी भर्ती होगी। तो बिना परीक्षा सीधी कैसे भर्ती होगी, क्या प्रक्रिया है, तो मैं सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर होगी भर्ती, मतलब मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है, न तो भाई बहन को आपको इंटरव्यू देना है, सीधे मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रेल विभाग भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। कृपया आवेदन करने से पहले रेल विभाग भर्ती की पूरी जानकारी जरूर जान लें। तो भाई बहन क्या है, रोजगार समाचार है, इसमें भी प्रकाशित हो चुका। तो आप आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने से पहले एक बार आप रोजगार समाचार पत्र है उसमें आप एक बार जरूर चेक कर लें। चेक करने के बाद आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। आवेदन करने से पहले आप एक बार इस रेल विभाग भर्ती की संपूर्ण जानकारी जरूर जान लें। और साथ ही भाई बहन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अखबार में आप कटिंग देख सकते हैं, जैसे कि रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। आप अखबार में भी कटिंग देख सकते हैं, मतलब 80,000 पदों पर आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, आप जो कि अखबार में कटिंग है। और साथ ये खबर अखबार में भी आ चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों का विवरण की बात की जाए, मतलब कितने कुल पद हैं, तो कुल मिला के इसमें चूंकि 3 पद है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पद है कर्मचारी। और साथ ही भाई बहनों कर्मचारी इसमें 22,000 कुल पद है। और सहायक पद की बात की जाए तो इसमें 28,000 कुल पद है। और टिकट कलेक्टर की पद की बात की जाए तो इसमें 38,000 कुल पद है। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, आवेदन करने की योग्यता की बात की जाए, मतलब आप आवेदन करेंगे तो क्या क्या योग्यता चाहिए। यदि भवन आप कर्मचारी पद के तहत आवेदन करें तो आप अनपढ़ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप सहायक पद आवेदन कर रहे हैं तो आप 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सहायक पद आवेदन कर सकते हैं। यदि आप टिकट कलेक्टर पद की तहत आवेदन करेंगे तो आप 12वीं पास होने चाहिए। यदि आप 12वीं पास कर रखी है तो आप इस टिकट कलेक्टर पद के तहत आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप अनपढ़ है तो भी चलेगा, लेकिन भाई बहन यहाँ पर आपको सरकार है जो कि सरकार
सरकार नौकरी दे रही है तो आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, बिल्कुल आप अनपढ़ नहीं होने चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए दस्तावेज की बात की जाए, मतलब आप आवेदन करेंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो भाई बहनों सबसे पहले आपके जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी एज देखी जाएगी और साथ ही आपका पता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। और साथ ही भाई बहनों सरकारी बैंक खाता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, साथ ही खाते की पासबुक भी होना ज़रूरी, ताकि आप नौकरी लगेंगे तो जो आपके पैसे हैं, जो आपकी सैलरी है वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा सके। इसी वजह से आपके सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए, साथ ही खाते की पासबुक भी होना ज़रूरी है। और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब भाई बहनों एक आपको फॉर्म भरना होगा, उसको फॉर्म में चिपकाने के लिए आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही निम्न पदों पर वेतन की बात की जाए, मतलब आप आवेदन करेंगे और साथ ही आपको क्या सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बहन यदि आप कर्मचारी पद पर आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 20,000 सैलरी दी जाएगी, आगे भाई बहन आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और यदि आप सहायक पद पर आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 25,000 सैलरी दी जाएगी, आगे आपकी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। यदि आप टिकट कलेक्टर पद पर आवेदन करेंगे तो आपको हर महीने 32,000 सैलरी दी जाएगी, आगे भाई बहन आपकी भी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही पदों की चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैसे कि बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के साथ होगी भर्ती। और यदि भाई बहन आप कर्मचारी पद पर आवेदन करेंगे तो जो कि बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। और यदि आप सहायक पद पर आवेदन करेंगे तो 8वीं के प्रतिशत के आधार पर भर्ती होगी, मतलब आप सहायक पद पर आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में 8वीं की या 10वीं की मार्कशीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप टिकट कलेक्टर पद पर आवेदन करेंगे तो 12वीं के प्रतिशत के आधार पर होगी भर्ती, मतलब आप टिकट कलेक्टर पद पर आवेदन करेंगे तो आपके पास में 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, क्योंकि उस मार्कशीट में आपके प्रतिशत देखे जाएंगे। और साथ ही आवेदन करने की तिथि की बात की जाए तो आवेदन करने से पहले भाई बहनों यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, खास रिश्ते नाते हैं, उन्होंने भी 8वीं या 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर रखी है या वो भी एक नौकरी की चाह रखते हैं, उनका भी सरकार नौकरी लेने का सपना है और वो भी इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस रेल विभाग भर्ती में आवेदन करके वो भी सरकार नौकरी ले सके और वो भी एक अपना सपना जो है पूरा कर सके। और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि की बात की जाए तो भाई आवेदन करने की तिथि है सभी पदों के लिए आवेदन 20 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। और भारतीय पोस्टल के अधिकारी वेबसाइट है, अधिकारी पोस्टल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आप 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, मतलब आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही भवन में आपको दोबारा बता देता हूँ, आपको आवेदन करने के लिए आपकी एज है वो 18 से प्लस होनी चाहिए, मतलब आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 18 और 48 साल वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप आसान से आवेदन कर सकते हैं। और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, आपने जो कि 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है और आप भारत के कौन से राज्य कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। और ये भाई बहन जो भर्ती है पूरे भारत में ऑल इंडिया लागू की जा चुकी है, आप भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, तमिलनाडु से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, मणिपुर से, मेघालय से, नागालैंड से, असम से, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के कौन से भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, आप इसे रेल विभाग भर्ती आवेदन कर सकते हैं। तो भाई बहन अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।